एंड इट्स आदतें सफलता का आधार। आदतें हमारी सफलता का आधार है। वे छोटे छोटे नियत कर्म है जो हमें डेली, हर समय, हर रोज हमारे साथ हमारे जीवन में आकार लेते हैं। आज हम उन्हीं आदतों के इम्पोर्टेंस और हाउ टू डेवलप दैट हैबिट्स के जिसकी वजह से हमारे लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आए, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। हैबिट्स पहले तो क्या है, व्हाट आर दी हैबिट्स? हमारी आदतें कुछ चीजों के द्वारा हम जान सकते हैं, जैसे हमारा डेली रूटीन, दिनचर्या हमारी, स्वचालित स्वचालित कर्म जो बार बार दोहराने से कोई भी कार्य हमारे लिए स्वाभाविक और अनायास हो जाता है, वैसे काम। डेवलपमेंट का आधार, हमारा जो विकास है उसका आधार, पहले आप अपनी आदत डेवलप करते हैं और फिर आदतें आपको डेवलप करना शुरू करती है। हमारी लाइफ का पाथ है वो आदतें, जीवन का मार्ग। आप अपनी आदतों का अंतिम रिजल्ट है, उत्पाद है। आदतें फाइनल प्रोडक्ट में बोल सकता हूं। आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती है। सो देर आर फॉर्मेट्स, प्रोसेस का एक स्टेप मॉडल है हैबिट्स का। वो क्या है? तो कि सबसे पहले हमें सिग्नल आता है, क्लू आता है, संकेत आता है। हमारी हैबिट को डेवलप करने से पहले हमें क्लू आता है। उसके बाद हमें तीव्र इच्छा आती है, डेस्परेशन जिसको बोलते हैं हम, कि जो हमें इंस्पायर करती है उस काम को करने के लिए, उस हैबिट को, हैबिट होने से पहले एक रूटीन में आने के लिए। वो हमारी इच्छाएं हैं जो हमें उस डायरेक्शन में ले जाएगी। देन आता है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया वह वास्तविक आदत है जिसे आप करते हैं। यह एक विचार या एक टास्क के रूप में भी ले सकती है। और लास्ट में होता है उसका रिजल्ट, पुरस्कार या गिफ्ट, कि जो वो सेटिस्फेक्शन है जो आपके आदत से मिलती है। अब वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब है कि जब आप अपने बिजनेस में, अपने सलोन में कोई हैबिट्स डेवलप करने का सोच रहे हैं, तो वो सोचने की एक पैटर्न है। अगर आप अच्छी आदत डेवलप कर रहे हो या बुरी आदत डेवलप कर रहे हो, वो इस चार पैटर्न के फ्लो में डेवलप होगी। कि पहले वो सिग्नल जनरेट होता है हमारे दिमाग में, देन हमें एक डेस्परेशन आता है, एक इच्छा आती है, और उसके बाद देन रिएक्शन, एंड उसके बाद रिजल्ट। सिग्नल, देन डेस्परेशन, देन रिएक्शन एंड रिजल्ट। ये हमारे आदतों का डेवलप होने का एक फॉर्मेट है। जैसे हम हर रोज सैलून में झाड़ू लगाते हैं और हफ्ते में कभी कभी झाड़ू लगा लेते हैं। डीप क्लीनिंग हम करते हैं कि नहीं करते हैं? सो दीज आर हैबिट्स। ऐसा ही हमारा डेली रूटीन है। जैसे आप लोग मॉर्निंग स्कूल में आते हैं तो ये कब हैबिट बन गया आपके लिए? शुरू शुरू में क्या था? हमें अच्छा लगा था, वी गॉट अ क्लू। उसके बाद हमें डेस्परेशन हुआ कि नहीं यार, मेरे को लाइफ में अगर मैं कुछ सीखूंगी तो मैं लाइफ में कुछ बनूंगी, मैं कुछ जानूंगा तो लाइफ में कुछ बनूंगा। मैंने सीखना तो मेरी कॉलेज में ही बंद कर दिया था। दैट वॉज द डेस्परेशन। कि छोटी सक्सेस मिलती है और उस सक्सेस से हम बड़ी सक्सेस की ओर जाने की एक डेस्परेशन दिखाते हैं। एक बार मॉर्निंग स्कूल में आए, अच्छा लगा, 3 बार आए, अच्छा लगा, फिर वो हल्का हल्का हमारे हैबिट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। हम में से बहुत लोग होंगे हमारे आसपास कि जिनको मॉर्निंग स्कूल का बहुत जरूरत है, लेकिन वो आते नहीं है और उनको सिखाने वाला भी कोई नहीं है। मतलब आपको दया करनी पड़ेगी उनको मॉर्निंग स्कूल की आदत डलवाने की। जैसे कि भाई, तू सुबह उठ नहीं सकता है ना, तो 2-3 बार ये वीडियो देख ले। 2-3 बार आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा। आपको लगता है कि किसी का पर्सन को आपको मॉर्निंग स्कूल में लेके आना है, और उसका वो पर्टिकुलर वीडियो जो उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए जरूरी है या उसकी लाइफ में जरूरी है, वो सेशन जब लगे तो उसको भेजो। बोलो तू दिन में कभी भी देख ले, बट 45 मिनट्स तुझे ये देखना है और मुझे कॉल करना है, या मैं तुझे कॉल करूंगी, बट तुझे ये वीडियो देखना है।
3-4 बार जब ऐसा इंसिडेंट बनता है तो फिर वो 1-2 दिन मॉर्निंग स्कूल आने का कोशिश करता है। फिर वैसा कंटिन्यूअस अप्रोच किसी को आदत के फॉर्मेट में लेके आएगा। और ये एक दिन में नहीं होने वाला है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, स्मॉल प्रोसेस। छोटी आदतें बड़ा डिस्टेंस तय कर देती है। 1% डेली। एक एग्जाम्पल है कि हर रोज मैं कल से 1% बेहतर होऊंगा, तो इसका जो इंटरेस्ट फैक्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज का फैक्टर है, वो 37 टाइम्स, आई रिपीट, 1 साल के अंदर अंदर 37 गुना आपको इंप्रूव कर जाएगी। और अगर कुछ नहीं कर रहे हो एंड हर रोज 1% नेगेटिव की ओर जा रहे हो, तो आप 0.03, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो जाओगे। और ये हर साल हम कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव नहीं बन रहे ना, तो हम कहीं ना कहीं हर साल नेगेटिव बन रहे हैं। हमारा दिमाग जो है ना, वो खेत है, इतना उपजाऊ होता है कि कुछ नहीं भी डालोगे ना कुछ तो उगा ही देगा। हम बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो आपको लगता है कि यार पहले ये ऐसा नहीं था, पहले इतना नेगेटिव नहीं बोलते थे, पहले ऐसा नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप नहीं, पॉजिटिव एक्शन प्लान्स नहीं बनाए। और उस वजह से कंटिन्यूअस बेसिस पे नेगेटिव थॉट्स होने की वजह से वो नेगेटिव हैबिट्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ गए, विच विल रिजल्ट इनटू देयर जीरो बिजनेस। लोग छोटा छोटा बहाना लगाते हैं कि यार भाड़ा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं दुकान खाली कर रही हूँ, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही हूँ, सस्ता भाड़ा वाला नया फर्नीचर मिल गया, ये वो। बट वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने रॉन्ग हैबिट्स डेवलप कर ली। सलोन तो ओपन कर लिया, बट सलोन ओपन करने के बाद उसके लिए जो डेली एक्टिविटीज करनी होती है ना, वो एक्टिविटीज की ओर जा नहीं पाए, विच रिजल्टेड डैम टू 0.03%। और वहीं पे कुछ सलोन्स आप देखिए, इनोग्रेशन से लेके हर रोज एक छोटा पॉजिटिव चेंज। छोटा पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या है कि उन्होंने अपना न्यूज़पेपर्स, इनलेट्स मंगवाए, टेबल पे रखने का चालू किया, कस्टमर्स को मैसेजेस करना शुरू किया, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना शुरू किया, अच्छे रॉ मटेरियल, अच्छे प्रोडक्ट्स को अपने सलोन का हिस्सा बनाया। एवरी डे 1% इंप्रूवमेंट इन योर सलोन। जो पेन एरियाज हैं आपके, मैं आगे बताऊंगा आपको, उसमें एवरी डे कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करते गए, 1%, 1%। हर रोज रात को जब आप अपना बिजनेस बंद करते हो ना, तो उससे पहले आप एक क्वेश्चन खुद को पूछो कि लेके जा रहे हो या देके जा रहे हो। मतलब हैव यू ग्रोन, या कल थे वही आज है। आप लगातार 6 महीने अगर सेम रिजल्ट है आपका, मतलब देर इज नो न्यू डेवलपमेंट, नो न्यू ग्रोथ, नो न्यू पॉजिटिव हैबिट्स, नथिंग। और आदतें जो है ना, वो एक तरीके से आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है, सेल्फ डेवलपमेंट का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। शुरुआत बहुत छोटी होगी, कंसिस्टेंसी करते रहेंगे, मतलब लगातार करते रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर उसका रिजल्ट भयंकर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है कि 1%, एक अपने 100 रुपया 1% ब्याज पे लेके आ गए, फ्लैट इंटरेस्ट पे, तो 1%, 1%, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, ऐसा होता रहेगा। लेकिन 1% चक्रवृद्धि ब्याज पे लेके आ गए, तो 1 लाख, 1000 का अगले महीने आपको ब्याज दे। वो चक्रवृद्धि का जो कंपाउंड है। हाँ, चक्रवृद्धि का जो कंपाउंड है, वो इम्प्लीमेंटेशन में कितना स्मॉलर डिनोमिनेशन है, 1% का 1%, मतलब 1000 रुपए का 1% आपको अगले महीने चक्रवृद्धि ब्याज लगने वाला है। लेकिन वो हल्का हल्का इतनी रफ्तार पकड़ लेता है कि वो हमें आगे जाके महंगा पड़ता है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इन नेगेटिव डायरेक्शन।
और जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको फायदा देगी। लेकिन हैबिट्स का कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको हैबिट्स का कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में भी लेके जा सकती है, और उस टाइम पे वो बहुत डिजास्टरस हो सकती है। निरंतरता का महत्व, कंसिस्टेंसी, दैनिक सुधार के साथ जमा होते हैं और अचानक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। मतलब शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा कि नहीं, हम बहुत दूर आ गए हैं। आप खुद को सवाल पूछिए, आज जो लोग पिछले 1 साल से मॉर्निंग स्कूल में आ रहे हैं, उनका हैबिट क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप लिखना चाहे आपके चैट बॉक्स में, तो आप लिखिए। 10 पॉइंट्स लिखने का कोशिश, ढूंढने का कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति एक एक पॉइंट लिखेगा कि मॉर्निंग स्कूल की आदत डालने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया। एक पॉइंट जो आपके अंदर चेंज आया। हम हर रोज सुबह अटेंड करते हैं, सब लोग लिखिए, एवरी वन ऑफ यू। शालिनी जी बोल रही है कि मैं बहुत डिसिप्लिन हो गई। अमी बेन बोल रहे हैं मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। लिखिए, बाकी सब जन भी लिखिए। मुझे लगेगा कि आप स्कूल में हैं, नहीं तो क्या है, आपने मॉर्निंग स्कूल शुरू करके आप बस ऐसे ही निकल लिए हो। राइट डाउन, चैट बॉक्स में लिखिए आपने क्या एक पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर आया। अंकिता राणा कहते हैं लाइफ चेंज हो गई। सबसे रचना जी कह रहे हैं सबसे पहले तो हम कस्टमर को अच्छे से समझा सकते हैं। स्किल डेवलप हो रही है, योगेंद्र जी बोल रहे हैं हमारा स्किल डेवलप हो रहा है। और हर रोज कुछ नया सीख रही हूं मैं। लोग बोल रहे हैं मैं रोज रेगुलर जल्दी उठने लगी हूँ, जो पहले शायद वीकनेस हो सकता था, बट वो हैबिट आपकी हल्की हल्की डेवलप हुई। और इस तरह के छोटे चेंजेस, हर रोज 45 मिनट्स 1 आवर अगर हम लेट उठते तो शायद हमारी लाइफ में कोई लॉस नहीं होता। बट अगर हर रोज 1 घंटा जल्दी उठने से, आज 300 दिन वर्कशॉप अटेंड करने से हम कहाँ पहुंच गए। मैं इस बार नडियाद में आया था सेमिनार के अंदर, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। मतलब मितेश सर शांति से साइड में बैठे हैं, धर्मेश सर शांति से साइड में बैठे हैं, जिग्नेश सर जीरो स्ट्रेस, और सारे जो आप लोग हैं वो मिलके चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा दिन कैसे निकल गया हमें नहीं पता है। ना फूड अरेंजमेंट में कोई स्ट्रेस था, ना कोई चीज में स्ट्रेस था। तो आज से 1 साल पहले क्या ये फीमेल्स सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकती थी? नहीं। बट ये मॉर्निंग स्कूल का ही कमाल है कि आपने अपने अंदर एक छोटा छोटा पॉजिटिव चेंज लाए, और हर एक सेक्टर के अंदर आपने खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया, और जिस वजह से एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपका बहुत पॉजिटिव आया। ऐसा ही आपका सैलून बिजनेस है कि जब हम हैबिट्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आएगा। और जब हाउ इट विल हैपन, व्हाट इज द पैटर्न, एक छोटा अनडिस्प्लेएबल या नॉन विजिबल एक पैटर्न होता है चेंज का, सुधार का। और उसके शुरुआती पायदान में हार्डवर्क होता है, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो बहुत छोटा सा होता है। मेहनत बहुत करते हैं यार, ना के बराबर रिजल्ट होता है। दूसरा स्टेज क्या होता है पता है उस पैटर्न में? वो होता है डिससेटिस्फैक्शन, निराशा की घाटी। मतलब डिससेटिस्फैक्शन होता है कि यार हो नहीं रहा है, कितना भी मेहनत कर रहे हैं वहीं का वहीं लग रहे हैं, कितना भी मेहनत कर रहे हैं यार 50,000 रुपए की ही सेल हो रहे हैं। और
ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स अचानक से आपको एक बड़ी सफलता मिलती है। जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, वो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। और हम में से कई लोगों को लगता है, और मेरा ये पर्सनली मानना है, कि कामयाब होने वाले लोगों को वो चीज नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं। कामयाब होने वाले लोगों को वो चीज मिलती है जो नाकामयाब लोग जहां से पीछे मुड़ गए। जो लोग डेली कंसिस्टेंट एफर्ट करने के टाइम पे हार मान गए और काम छोड़ दिया डिससेटिस्फेक्शन के टाइम पे, उन्हीं लोगों को आप टैग करके देख सकते हैं कि आपके साथ कई लोगों ने, फीमेल्स ने सैलून स्टार्ट किया होगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने जो प्रोग्रेशन किया। आप में से कुछ बहनें ऐसी हैं जिनका 2-2 हजार स्क्वायर फीट, 5-5 हजार स्क्वायर फीट का सैलून है। 5-5 हजार स्क्वायर फीट का सैलून है। और उनका पहला स्टार्ट कैसा था? शायद वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, होम सर्विसेज कर रहे थे। वहां से खुद का छोटा शॉप, वहां से बड़ा शॉप, वहां से एक स्टाफ, 2 स्टाफ, आज 15 स्टाफ। वो कंटिन्यूअस लगे रहने का रिजल्ट है। और उस वजह से होने वाले चेंजेस लास्ट में बड़े दिखेंगे। मतलब अगर आप अपने पहले 10 साल का सलोन बिजनेस का इनकम देखेंगे और पिछले महीने का इनकम देखेंगे ना, तो शायद वो टोटल होगा। जो मंजा हुआ खिलाड़ी है ना, 20 साल से लगा हुआ है, उसको आप कभी मिलना सलोन बिजनेस में, कि जिस जो हाईली सक्सेसफुल है, जिसका बहुत बड़ा पार्लर है, उसको आप कभी पूछना कि पहले महीने कितना रुपए कमाए थे, पहले 10 साल में कितने रुपए कमाए थे, और आज इस महीने कितने कमाए। शायद टोटल सेम होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में कामयाबी की ओर आगे बढ़ने में आपको ये चीज डिफरेंस दिखाई देगा। आदतें जो है ना, वो इट इज लाइक हवाई जहाज का रास्ता बदलना। मतलब अगर हम 1 डिग्री हवाई जहाज की डायरेक्शन में अगर चेंज करते हैं ना, तो जब पहुंचने का टाइम आता है ना, रिजल्ट टाइम, तब शायद पूरा देश बदल जाता है। अगर मैं इंडिया से उड़ूं और मेरा टारगेट अगर लंदन जाना है, अगर 1 डिग्री प्लेन की दिशा में चेंज करता हूं ना, तो मैं शायद पेरिस पहुंच जाऊंगा, शायद मैं नॉर्वे पहुंच जाऊंगा। पूरा डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है। ऐसा ही है कि हर रोज 1%, 1 डिग्री चेंज इन योर लाइफ, जब आपकी लाइफ की जर्नी का रिटायरमेंट का टाइम आएगा ना, उस टाइम पे वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर चुके होंगे। एथिकल प्रैक्टिस भी एक आदत का ही रिजल्ट है। कुछ लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और कुछ लोग एथिकल प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। सो वो 1 डिग्री चेंज, बीच में मिडल फेज ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि यार हो नहीं रहा है, कितना भी करे ये हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, बट तब भी आपकी डायरेक्शन क्या है, एंगल क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 90% लोग, 90% लोग, फेलियर्स की मैं बात कर रहा हूं, 90% लोग, उनके आइडिया जनरेशन मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनके थॉट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है। वहां आके लोग हथियार फेंक देते हैं। और एग्जीक्यूशन मतलब एक पॉजिटिव हैबिट का रोज करना। मुझे आज भी याद है कि आज भी हम जिस उत्साह, जिस मोटिवेशन से मितेश सर लगे हुए हैं, मैं लगा हुआ हूं, तो उसका वन ऑफ द कोर रीजन क्या है पता है? हमें हैबिट और सिस्टम का नॉलेज है कि कंटिन्यूअस अगर कोई काम हम करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट लाने में मदद करता है। मेरे करियर के अंदर आई हैव बिल्ट 4 बिजनेसेस, और उन चारों बिजनेस के अंदर ऐसा समय आया है कि पूरी दुनिया को अविश्वास हो गया कि ये चलेगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, लेकिन हम लगे रहे। तो ना सिर्फ उस बिजनेस में हम कामयाब हुए, बट उन चारों के चारों बिजनेस में लोगों ने हमें कॉपी किया, और
हम उस पायदान तक चले गए कि जिसमें चैंपियन की डेफिनेशन में कंसिडरेशन किया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग टेकिंग ऑन प्राइड साइड, बट वो एक लगातार मेहनत का प्रयास है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। जब हम टीम बिल्डिंग बिजनेस में है, जब हम लोगों को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आपका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। चाहे आप सलोन बिल्ड कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट सेल्स का टीम बिल्ड कर रहे हो, आपका लगातार एक जैसे बोरिंग काम को लगातार करते रहना वो बहुत जरूरी है, और वो हर रोज होगा। हर रोज शाम को ये इवेल्युएट होगा कि क्या आज अच्छा नहीं हुआ और क्या आज अच्छा हुआ। जो अच्छा हुआ उसको 1% बेहतर करूं, और जो अच्छा नहीं हुआ उसको मैं 1% कम करूं। और ऐसे ही ग्रेजुअली वो चीजें चेंज करेंगी। आपके परिणाम आपकी आदतों आपके परिणाम आपकी आदतों का परिणाम है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो आपकी हैबिट्स का रिजल्ट है। आपका नेटवर्थ, आपका वजन, आपका ज्ञान, आपकी गंदगी आपकी सफाई की आदतों का कारण है। आपका वजन आपके खान पीन की आदतों का कारण है। आपका नेटवर्थ आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स का पिछड़ा हुआ माप है। और आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का प्रतिबिंब है। आप सोचिए, जितने सलोन ओनर्स हैं, जितने लोग आपके आसपास में दिख रहे हैं, ये मॉर्निंग स्कूल विजिटर्स को घमंड करने का जरूरत नहीं है, बट ये आपको 300 टॉपिक्स के ऊपर दूसरों से आगे ले गए। 300 टॉपिक्स। कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग स्कूल का हिस्सा है, लेकिन फिर भी अपने एक पैराडाइम में बंधे हुए हैं कि जिसकी वजह से वो लोग नॉलेज होने के बावजूद सलोन में इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाते। क्यों? बोले ये तो अमी बेन ने सीखा है ना, मेरे को नहीं सीखना। ये धर्मेश सर ने सीखा है ना, मेरे को नहीं सीखना। मैं तो सीखूंगी सिर्फ मितेश सर से। ये अल्पेश सर ने सीखा है ना, मेरे को नहीं सीखना। मैं तो सीखूंगी सिर्फ मितेश सर से। स्पीकर कोई भी हो, बट आर यू चेंजिंग 1%? एंड हर आने वाला स्पीकर कहीं ना कहीं एक नॉलेज का शेयरिंग मोड पे होता है। एक अनबायस, अनडिवाइडेड अटेंशन वो मॉर्निंग स्कूल को दे रहा है कि जिससे स्कूल के अटेंडी को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। तो उस रिजल्ट क्या है कि मैंने उस स्कूल से आज क्या इंप्लीमेंट किया, आज मैंने क्या नया हैबिट डाला। आप इमेजिन करिए, मैं एक छोटा सा हैबिट डालने को बोलता हूं, 100 दिन बाद अपने मिलेंगे, 100 डेज के बाद। छोटा सा हैबिट आज से मुझे आप लोगों की ओर से प्रॉमिस चाहिए। हर रोज मितेश सर मॉर्निंग स्कूल में एक जो भी वीडियो रिकॉर्ड हमारा होता है, वो अपने यूट्यूब चैनल पे, हमारा जो सबका कॉमन यूट्यूब चैनल है ऑक्सी9 एक्सपर्ट, उस पे मितेश सर डालते हैं। सिर्फ आप हर रोज उस वीडियो का लिंक अपने स्टेटस पे रखिए, और नीचे आज की इस स्कूल से मैंने ये एक लाइन सीखी, आई लर्न टूडे, ये वाला लाइन। सिर्फ ये एक काम अगर हम 50 लोग अगले 100 दिन तक करें, आप नंबर क्या इमेजिन कर सकते हैं इस मॉर्निंग स्कूल का। आप इस हैबिट को आज से डालने का, लेट्स प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे, कि मैंने अपना स्टेटस रख दिया, मैंने अपना स्टेटस रख दिया, मैंने अपना स्टेटस रख दिया। अगले 100 दिनों के अंदर इस स्कूल का गेट बंद करना पड़ेगा। आप अनकंट्रोलेबल क्राउड पे चले जाओगे। हर रोज एक लाइन लिखना है और लिंक रखना है बस, मॉर्निंग स्कूल का यूट्यूब लिंक। मुझे नहीं पता कौन सा लिंक देख के कौन सा पर्सन मॉर्निंग स्कूल में आएगा, बट एक पॉजिटिव हैबिट जो हम सब लोग डेवलप करेंगे ना, उसका रिजल्ट खतरनाक आएगा। हमारा इनकम, हमारा सलोन का कामयाबी, हमारे स्टाफ का हमारे प्रति व्यवहार हमारा हैबिट है। हम हर रोज सुबह, अब देखिए, अगर आपके दो बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, बड़ा बेटा जब भी आएगा कोई गलती करेगा ना तो उसको डांट मिलेगी। छोटा बेटा जब भी कोई गलती करेगा ना तो उसको डांट नहीं मिलेगी, उसको डांट प्लस सीख मिलेगी।
तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैं कंटिन्यूअस मेरे एक बेटे को सीधा बम्बू ही दे रहा हूं, क्यों, बड़ा है ना, उसको रिस्पॉन्सिबल होना, ऐसा मेरा साइकोलॉजी बिल्ड हो गया है। और छोटा है ना, उसको, उसका मेरा साइकोलॉजी क्या, छोटा है सीख जाएगा, तो मैं उसको डांटता तो हूं लेकिन सिखाता भी हूं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years आप अपने दोनों बेटों के अपब्रिंगिंग में डिस्टेंस क्रिएट कर चुके होंगे। दैट इज अ रिजल्ट ऑफ योर डेली रॉन्ग प्रैक्टिस। छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। आप जो रिपीट करते हैं ना, वही आपको मिलता है, जो आप दोहराते हैं वही आपको मिलता है। सफलता हर रोज की आदतों का रिजल्ट है, वैसे ही दोहराव, नियमित अभ्यास से कौशल का निर्माण होता है। नियमित अभ्यास से कौशल क्या है, कर्म की कुशलता, कौशल का निर्माण होता है। एंड टाइम, धैर्यपूर्वक निरंतरता, कंसिस्टेंसी। एंड लास्ट इज निर्णय, सही आदतें विकसित करने का संकल्प, राइट हैबिट्स को डेवलप करने का संकल्प। संकल्प का मतलब क्या है पता है, चाहे जो कुछ हो जाए, कम व्हाट में, मैं हर रोज ये काम करूंगा। दृढ़ निश्चय। आपको अच्छी हैबिट्स पे जाने के लिए आपको ये स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, बेस क्या है, बेस आपका निर्णय, आपका डिसीजन कि यस आई विल चेंज। सेकंड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। थर्ड, आपको, जब आप कंसिस्टेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो उसमें मास्टर बनेंगे। एंड लास्ट में सफलता आएगी, लेकिन डिस्टेंस जो है ना वो काफी तय कर चुके होंगे आप। हैबिट्स मित्र या शत्रु बन सकती है। अच्छी आदतें आपके गुड फ्रेंड के लिस्ट में आ जाएगी, इट विल बी योर गुड फ्रेंड। एंड बुरी आदतें आपका दुश्मन बन जाएगी। समय को आपका मित्र बना सकती है हैबिट्स, और समय को आपका दुश्मन बना देगी। अच्छे परिणामों की नींव रखेगी, तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी बढ़ाती रहेगी। बुरी आदतें, अच्छी आदतें स्वास्थ्य और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी, और बुरी आदतें नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाएगी। अच्छी आदतें ज्ञान और कौशल में वृद्धि करेगी, बुरी आदतें आक्रोश और असंतोष पैदा करेगी। आप काम चेंज कर दो, आप जगह चेंज कर दो, आप बिजनेस चेंज कर दो, कुछ भी नहीं बदलने वाला until you change your habits। लोगों को लगता है कि बाहर वाले लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में जो भी हुआ वो हुआ, नहीं, अंदर जो पहले बदलाव हुआ उस वजह से बाहर की दुनिया हमारे आसपास ऐसी ट्रांसफॉर्म हुई। अच्छी आदतें नए रिश्तों को मजबूत बनाती है, बुरी आदतें जीवन की गुणवत्ता को घटाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ पीपल लिविंग अराउंड यू कम करती जाती है। एक 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 करके लोग छूटते जाते हैं। सफलता के क्षण अचानक नहीं आते। आप जो सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल सैलून ओनर, लाख लाख फॉलोवर, 2-2 लाख फॉलोवर की इन्फ्लुएंसर्स जो होती है ना, आपको लगता है कि यार ये कितनी बड़ी हो गई, ये पहले जुड़ गई थी इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है। आपने बाम्बू ट्री के बारे में सुना होगा, एक छोटा सा स्टोरी है, 2 लाइनर। चाइनीज बाम्बू ट्री जो है ना, वो 5 साल तक अपनी जमीन के अंदर ही डेवलप होता है, उसकी जड़ों को विकसित करता है, और उसके बाद 6 महीने के अंदर वो लगभग जितना ग्रो हो सकता है ना उतना ग्रो हो जाता है। जब वो जमीन से बाहर निकलना शुरू करता है ना, तो अगले 6 ही महीने के अंदर वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है। वैसा ही किसी भी व्यक्ति की सफलता के बारे में होता है कि जब हम हार्डवर्क कर रहे होते हैं ना, तपस्या कर रहे होते हैं ना, तो आंखों से आंसू भी निकल आते हैं कि यार कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल, कितना स्ट्रेस। बट रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, गुड गुड हैबिट्स विल मेक यू चेंज। अगर आप आज कामयाब नहीं होना, तो दैट डजंट मीन कि आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो। बस आपको हर रोज 1 डिग्री वो पॉजिटिव चेंज लेना है कि जिसकी वजह से आप अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच जाएंगे।
वन वन डे 1%, वन डे 1 डिग्री टूवर्ड्स योर गोल। आप अपने आप हल्का 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 आप इवॉल्व होते जाएंगे। ये एक छोटा सा ग्राफ है कि कोई भी आदत जो है वो आप कंसिस्टेंटली करना शुरू करते हैं तो ऐसा सीन आता है कि मान लो आपको कोई डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचना है, तो आप देखिए एंड रिजल्ट यहाँ पे क्या है। बट जब हम शुरू करते हैं तो क्या होता है कि भाई हमने आज काम शुरू किया तो आज ही हम सोचते हैं कि आज ही मेरे 100 कस्टमर आ जाए, आज ही मेरे 100 पीस बेच जाए। बट ऐसा होता नहीं है, 15 पीस ही बिकते हैं। 2 महीने बाद क्या होता है, हम इतना सीख चुके होते हैं कि हमको लगता है यार साला हमारा 200 पीस बिकना चाहिए, पर होता नहीं है। हम अभी भी 25-30 पीस के आसपास ही घूम रहे हैं प्रोडक्ट सेल्स पे। 4 महीने बाद क्या होता है, 30 पीस होता है, 35 पीस होता है। और एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है कि अब तो 4 महीने हो गए इस बिजनेस में, हमको 300 पीस हमारा बिकना चाहिए, हमारा 30 स्लॉट तो बुक होना ही चाहिए। बट होता नहीं है। 6 महीने बाद आप लगातार 6 महीने जब कोई ना कोई काम करते हैं ना, तो डेस्परेशन हो जाता है। डेस्परेशन मतलब तड़प आ जाती है कि कब आएगी कामयाबी। और ये दिस इज वेयर इज अ वैली ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। निराशा की घाटी है ये, कि जहां से घाटी जो है ना वो पहाड़ के बिल्कुल सट के होती है, जहां से कामयाबी बस थोड़ी ही दूर होती है। 8 महीने 9 महीने बीतने आए लेकिन होता कुछ नहीं है। द मोमेंट वी गेट अ मोमेंटम, तो फिर वो 1 सेकंड में स्काई रॉकेट होता है। एंड वो हमारे लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट देगा जब हम कंसिस्टेंसी से काम करेंगे। आप देखना, जब आप आपका पीक होगा तो आपने सोचा होगा यार आज तो 15 ही कस्टमर आए, लेकिन जब आप पीक पे होगे ना, उफान पे होगे, तो आपके कस्टमर 17 18 20 हो गए होंगे। जब आपने सोचा होगा कि यार इस आज का मेरा काउंटर जो है ना वो 50,000 का ही होना चाहिए, तो कई बार ऐसा दिन आएगा जब आप 60,000 के काउंटर पे, 70,000। बिकॉज उससे पहले की प्रिपरेशन, उससे पहले की हैबिट ऑफ डेवलपमेंट वो बहुत पावरफुल होगी। एंड आपके बिजनेस के अंदर आपको उस लेवल तक पहुंचना है जो आपके हिडन पोटेंशियल को अनवेल करे। और वो कैसे होगा, तो कि स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट, स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस। शुरुआती प्रगति आपकी बहुत स्लो होगी बट वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नई आदतें अपनाने पर शुरुआती उत्साह और कुछ प्रगति दिखती है। आप जैसे मॉर्निंग स्कूल में आ रहे हैं पिछले 1 साल से, तो कुछ चेंजेस आएंगे, बट कई बार ऐसा लगता होगा छोड़ने यार नहीं जाते हैं, छोड़ने यार नहीं जाते हैं। और ऐसे कई लोग होंगे कि जो शुरुआत में तो पहले 15 दिन 50 दिन 100 दिन आए, बाद में दिखते ही नहीं। अरे मॉर्निंग स्कूल, अरे यार उठाતું જ નથી, જવા ने बात थी नहीं, ये होता ही नहीं है। कई लोग हम में से देखो, ऑक्सीजन जब शुरू करते हैं तो प्रोडक्ट सेल्स में शुरू शुरू में धुआं निकाल देते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल बाद अरे पर हर रोज लोगों को मिलना पड़ता है, हर रोज ये करना पड़ता है, हर रोज। हियर गॉड इज टेकिंग टेस्ट। कड़ी मेहनत के बावजूद પરિણામ જ્યારે રોકાઈ જાય ને, રિઝલ્ટ જ્યારે સ્ટોપ થઈ જાય ને, ત્યારે ડિસસેટિસ્ફેક્શન આવે. એન્ડ ધીસ ઇઝ વેન યોર હિડન कैपेसिटी यू विल गेट एक्सप्लोर। कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके भी आप काम करोगे, देन यू विल गेट अ ग्रेट सक्सेस। यहाँ के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि फॉरगेट अबाउट गोल एंड फोकस ऑन डेवलपिंग सिस्टम्स। प्रणालियों को डेवलप करने में ध्यान दें, सिस्टम को डेवलप करने में ध्यान दें। आपका गोल है कि मेरा सलोन से मुझे महीने का 1 करोड़ का बिजनेस आए, लेकिन फॉरगेट अबाउट दिस गोल। वो 1 करोड़ का बिजनेस लाने के लिए आपको क्या क्या सिस्टमें डालनी पड़ेगी, क्या क्या कामें करने पड़ेंगे, उस कामों को करने के लिए आपको ध्यान रखना है। आपको लगता है कि आपकी टीम में 10,000 सैलून ओनर्स आए, एज अ एकेडमी आपके पास 10,000 सैलून ओनर आपसे बैठे और सीखे। फॉरगेट अबाउट दिस गोल, स्टार्ट डेवलपिंग प्रोसेस। आपके माइंडसेट के साथ साथ आपके वहाँ फॉर्म का सिस्टम, आपके वहाँ वेलकमिंग का सिस्टम, आपके वहाँ कस्टमर ग्रीटिंग का सिस्टम, आपके वहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का सिस्टम, आपके वहाँ क्वालिटी सर्विस देने का सिस्टम, प्रोसेसेस का सिस्टम, सिखाने का बुक्स, मेथड्स, मैकेनिज्म्स, जब आप डेवलप करना हल्का हल्का शुरू करते हैं, डेफिनेटली आप एक दिन पहुंच जाएंगे।
गोल वर्सेस सिस्टम, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? अगर गोल कॉमन है और हर सैलून मालिक सफल होना चाहता है, सबका गोल ये कॉमन है, लेकिन कुछ कामयाब होते हैं और कुछ कामयाब नहीं होते, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ने सिस्टम डाली है और दूसरे ने सिस्टम नहीं डाली है। आप जब एक स्टेडी स्टेडी गोल एक स्टेडी बदलाव की ओर लेके जाता है, सलोन का सफाई आपका गोल है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप हर रोज करते हो क्या? आपने काम वाली बाई को एक सिस्टम डाला है कि साइन मार के जाने का? हर रोज आप कुछ ना कुछ करते हो कि नहीं करते हो? उनको क्रॉस चेक कौन करता है? अकाउंटेबल पर्सन कौन है उसका? हु इज रेडी? अगर जब आप बोलते हो तो काम होता है, आप नहीं बोलते हो तो काम नहीं होता है, मतलब यू हैव नॉट डेवलप्ड अ गुड सिस्टम। जब आप सिस्टम डेवलप कर लेते हो ना, तो आपके छोटे से छोटे गोल्स जो है ना, वो ऑटोमेटिकली अचीव होना शुरू हो जाते हैं। सिस्टम डेवलप करना क्या होता है कि जब आप, मैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीनाइन बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, मैं ब्यूटिशियंस को ऑनबोर्ड करने का सिस्टम क्या है? तो सबसे पहला है, मेरे वहां कंटिन्यूअस मुझे नए ब्यूटिशियंस मिलते रहे, ऐसा मैं लिस्ट बिल्डिंग का सिस्टम डेवलप करूं। दूसरा, मेरा आदत क्या है कि मैं कंटिन्यूअस नए लोगों से बात करूं, हर रोज 2 नए ब्यूटिशियन से बात करूं, डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ कॉन्टेक्टिंग, developing a habit of list building, then developing a habit of contacting two beauticians a day. Third system क्या है पता है? Developing a habit of showing Oxy9 mobile app and Oxy9 products every day to 2 new beauticians. And last but not the least is follow up, कि मैं उन 2 ब्यूटिशियन का रिजल्ट निकालूं। जब ये 4 चीजें, लीस्ट, कॉन्टेक्ट, एसटीपी एंड फॉलोअप, इन चारों को जब मैं रिपीट 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 एवरी डे, हर रोज 2 जन, हर रोज 2 जन, हर रोज 2 जन, तो वो क्या करेगी पता है? सिर्फ आपके अंदर आपकी स्किल को डेवलप कर देगी, आपके कौशल को डेवलप कर देगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप जिसको मिलोगे, आप एक सेलिंग मैग्नेट बन जाओगे, कम्युनिकेशन मैग्नेट बन जाओगे। आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, तो आप कम्युनिकेशन की ओर आगे बढ़ जाओगे। और आज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 3 ऐसी आदतें आप लिखिए अपने अंदर, कि जो आज से आप अपने प्रोग्रेस की ओर आप आगे लेके जाना चाहते हैं। 3 हैबिट, सिर्फ 3 हैबिट, कि जिसको आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। तीनों हैबिट आप कुछ भी ले सकते हैं। एक हैबिट आप अपनी पर्सनल लाइफ में ले सकते हैं, एक हैबिट आप अपनी वर्क लाइफ में ले सकते हैं, एक हैबिट टुवर्ड्स योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर आप एक ले सकते हैं। एक हैबिट आप बनाना चाहे तो आप फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए बना सकते हैं। ऐसा मुझे कंटिन्यूअस डेवलप करने वाली 3 हैबिट की ओर आपको लेके जाना है। वो 3 हैबिट क्या हो सकती है, ये आप लिखिए, फिर हम आज की बात को यहां पे समाप्त करते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब मैं माइक को अनम्यूट करूं, तो आप सभी लोग अपनी 3 अच्छी आदतों के बारे में बताएं, जिसकी वजह से आप आज यहां तक कामयाब हो पाए, ताकि दूसरे लोग हमारे अंदर से प्रेरणा ले सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने मुझे यहां तक टाइम दिया, और आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। मैं यहां से माइक को अनम्यूट करता हूं, और इस हैबिट का जो हमारा टॉपिक है, ये जो इंसिडेंट है, वहां से शुरू करके एक सक्सेस की मोमेंट तक, मतलब एक इंसिडेंट जो आज सुबह आपके साथ घटा, कि एक सुमित लाठिया उठ के मॉर्निंग स्कूल में आया और उसने आपकी आदतों के बदलाव के बारे में बात की। ये एक इंसिडेंट, एक घटना है आपके जीवन की, कि जहां पे एक व्यक्ति आपसे मिलने आया और उसने आपसे बोला कि आज की 3 आदतें कौन सी है, आप बदलो, आप चेंज करो। और वहां से आपने 3 आदतें डिसाइड की, जो आपकी लाइफ की एक सक्सेसफुल मोमेंट की ओर आपको लेके जाएगी, एक जगह पे आपको लेके जाएगी जहां पे आप ये महसूस करेंगे कि ये उस दिन का परिणाम है जिस दिन मैंने फैसला लिया था,
उसके बाद मैंने लगातार काम करना उस पर काम किया, लगातार 1% मैंने उस आदतों पे इम्प्रोवाइजेशन किया और आज मुझे ये परिणाम मिला। योर हैबिट्स will make you successful, your habits will make you progressive, your habits will make you growing. So thank you so much everyone. I allow all of you people to discuss few more moments. आप अपने आप को बोलने के टाइम पे अनम्यूट करिए और आगे बात कर सकते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुमित सर। एक एक लाइन पे रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। और मेरी आदत जो मैंने चेंज की है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि इतने साल से हम ब्यूटिशियन थे, हमें स्किल तो था, पर हम कैसे दूसरों को सिखाए वो पता नहीं चलता था कि हमारे में इतना है तो हम कैसे किसी को नॉलेज दें। तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जैसे कि मुझे जिसमें मास्टरी है वो मैं अब दूसरों को सिखा पा रही हूँ और मैं भी खुद नया नया रोज सीखती रहती हूँ। जो ब्यूटिशियन होने के बावजूद भी मुझे इतना डीपली नॉलेज नहीं था, वो मैं अब ले रही हूँ मेरे इंटरेस्ट से। तो वो मुझे बहुत चेंज लाया है मेरे में। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सुमित जी, बहुत ही मजा आ गई सर। जब आपने बोला ना कि आज टॉपिक हटके है ऐसा, तब मुझे पता चल गया कि आज कुछ आप मतलब ब्यूटिशियन के अलावा कोई टॉपिक है। आज वो नेटवर्कर अंदर से जागा है सर। बहुत अमेजिंग। और सर आपने सही कहा कि हैबिट ही आपका फ्यूचर का निर्माण करती है। एक बहुत अच्छी इसके ऊपर बुक सजेस्ट करता हूँ, पावर ऑफ हैबिट। मैंने स्पेशल लाइब्रेरी कार्ड निकलवाया और स्पेशली जब मुझे हैबिट चेंज करनी थी तब मैं हैबिट के सेक्शन में गया, तब मुझे रैंडमली ये बुक मिल गई। और जब मैंने पढ़ी, इतनी अमेजिंग बुक है सर, तो वो भी मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी आपकी तो एक एक लाइन इतनी बढ़िया थी कि 20 साल आपके साथ हो गए, लेकिन आपको मैंने जीरो से हीरो होते हुए देखा है बिकॉज ऑफ हैबिट। 6:30 बजे जिम में भी मैंने आपको देखा है और 8 बजे कतारगाम जिम में भी देखा है। सो सर मजा आ गई। थैंक यू सर। आप भी सर आते रहिए मॉर्निंग स्कूल में, तो हमें जरा अच्छा रहेगा। मैं आप और मितेश। देखो सर, मैं तो मांग के लेता हूँ। आज मितेश सर कल रात को आए तो मैंने मांग लिया कि सर मैं आऊं कल। मेरा हाँ, नहीं आता है। अभी तो इतने स्पीकर बढ़ रहे हैं आप लोग। मैंने बोला था कि सर को ले लो, बोले नहीं नहीं अभी सुमित सर को बाहर ही रखो। लेकिन आप सर बीच बीच में आते रहिए ऐसा वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह, तो मजा आ जाए। ठीक चलो है। थैंक यू सर, थैंक यू। इट वाज अमेजिंग टॉपिक। थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। सर ने बताया ना कि सुमित सर ने एक सवाल पूछा है। सुमित सर ने एक सवाल पूछा है। सवाल ये है कि आपके पास 3 अच्छी आदतें कौन सी है, ये सभी लोग बताएं। 3 अच्छी आदतें शेयर करें। सर मैं हिना जसानी हेलो। अहमदाबाद से। मेरी नंबर हेलो। 1 आदत है, मेरी नंबर 1 3 आदत में से नंबर 1 कि मैं हर रोज 1 घंटा कुछ भी करके मेरे अपने आप को अपडेट करने की ट्राई करता हूँ। हर रोज या तो बुक पढ़ता हूँ, या तो यूट्यूब देखता हूँ, या कुछ भी देखता हूँ, नए नए स्पीकरों को ढूंढता रहता हूँ। सेकंड, रात को कुछ भी हो जाए, एक आधे पेज में, अभी तो डायरीज बनाई है, आधे पेज में ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता हूँ कि भाई जो है आज के दिन में थैंक यू गॉड। और तीसरा है कि अभी मतलब वो एकदम कंटिन्यूस हैबिट नहीं है, लेकिन पिछले 8 महीनों से कंटिन्यूस कर दिया है कि 1 घंटा सुबह में या तो साइकिलिंग या तो चलने जाने का, जिसमें मैं ये सब अपडेट कर लेता हूँ। तो ये 3 आदतें हैं मेरी जो मुझे फॉर्म कर रही है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? मैं हिना जसानी। जी आ मैम। रही। यस, मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगी। यस, जो हैबिट सर बता रहे हैं ना, पहले तो सर का धन्यवाद कि बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत सीखने को मिलता है। मॉर्निंग स्कूल अमेजिंग। और मेरी खुद की बात करूँ तो कि मेरी भी हैबिट्स है।
और मैं भी, मुझे आदत है कि मैं हर रोज अपना टू डू लिस्ट बना के ही दिन की शुरुआत करती हूँ। और डेफिनेटली मैं उसको रात को चेक भी करती हूँ कि जो मैंने बनाया था कि आज मैं कितना काम करने वाली हूँ, क्या वही काम किया या मैं ट्रैक से भटक गई हूँ। सो वो भी मेरी एक अच्छी हैबिट है, यही से सीखा है कि ठीक है, तो करते रहने से, सर बोलते हैं ना कि करते रहो, हैबिट से आपको मतलब अपना इम्प्रूवमेंट होता है। तो यही है, जब मैं शुरू में करती थी तो डर लगता था, ये होता था कि अरे यार इतना करते लेकिन होता क्यों नहीं है, इतना करते होता क्यों नहीं है। लेकिन आज बिलीव नहीं करेंगे आप कि इतना हो रहा है कि जिसका एक एग्जाम्पल आज हमारे ही इस मीटिंग में है। विकाशी शाह करके एक लड़की है अभी इस मीटिंग में, मैं उसको अपनी टेस्टिमोनी शेयर करवाना चाहूंगी कि विकासी आप बताइए कि जब हम ये टू डू लिस्ट वगैरह करते हैं, सिस्टम के ऊपर जो सर ने अभी बताया कि सिस्टम को फॉलो करने से और टू डू लिस्ट करने से कितना इम्प्रूवमेंट आपके अंदर भी आया है, आप थोड़ा सा शेयर करिए विकासी। यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विकाशी है और मैं हिना मैम की टीम में से हूँ। और मैं भी काफ़ी दिनों से ये मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, मॉर्निंग स्कूल वाला। लगभग मैंने मतलब 10-15 दिन तो वैसे किया ही है। तो काफ़ी लोग शेयर भी करें, तो भी मैंने भी कल ही मैम से बात किया था। तो कल मैं नहीं ज्वाइन किया था मैंने, कल मैं सो गई थी, ऐसा हुआ था। बट मैंने मीटिंग में बोला, उन्होंने बोला कि आप भी शेयर कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, है ना। तो ये डिसिप्लिन, ये टू डू लिस्ट और ट्रैक रिपोर्ट से ये भी आता है कि डिसिप्लिन रहता है और हमारा कुछ पेंडिंग वर्क बाकी रहता है। तो हमें ये भी पता चलता है कि हमने क्या मिस किया है, तो हम नेक्स्ट डे के लिए भी हम उसके प्लान कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक ये भी होता है कि हमारा टाइम मैनेज होता है इस चीज़ से। और मैंने इसमें भी काफ़ी सिस्टम वाली ट्रेनिंग देखी है इसमें, तो जो सिस्टम के रिगार्डिंग होता है कि भाई सिस्टम से कर दो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलता ही है, और कंसिस्टेंसी से। तो ये मुझे अच्छा लगा इससे। थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई बोलना चाहता है अपनी आदतें बता सकते हैं फटाफट। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन से आपने जो बताया ना सर, वो सच में बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में हमारी आदतें ही हमको कुछ बना के जाती है। अगर हमारी आदतें बुरी है तो हम लाइफ में बहुत कुछ खोते हैं। अगर हमारी लाइफ आदतें डिसिप्लिन की तरह एकदम रफ्तार से चलेगी तो हम लाइफ में कुछ तो अचीव करेंगे ही करेंगे। मेरी एक आदत है कि अगर एक टाइमिंग है कि बोला कि 6 बजे पहुंचना है तो मैं उसके 5 मिनट पहले मैं पहुंचती हूँ। अगर मैं नहीं पहुंची तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। टाइम से पहुंचना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं नहीं पहुंची तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत हुआ, फेल हो गई, ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। दूसरी एक आदत की मेरे को रात को जो दिन का किया हुआ काम है ना उसको टैली करने का आदत है कि रात को मैंने ये किया वो किया, वो सब टैली करके फिर मेरे को दिमाग में शांति रहती है कि हाँ ठीक है। और कस्टमर को अगर मैं बुलाऊंगी कि आप इतने बजे पहुंचो, अगर वो उस टाइम पे भी नहीं पहुंचते फिर भी मुझे उस टाइम भी प्रॉब्लम रहता है। मैं सबको ऐसे बोलती हूँ कि अपॉइंटमेंट दिया है उसी टाइम आप लोग आओ। अगर उस टाइम पे आप नहीं आए तो दूसरे को लेके फिर उनको थोड़ा रिस्ट करा के मतलब टाइमिंग में चलने की एक आदत है सर, वो बहुत है। और मॉर्निंग स्कूल में आके तो लाइफ बहुत अलग मोड पे है, फ्लाइट मोड पे ही है समझ लो। घर में बाहर कैसे रहना है, अगर कुछ गलत भी अगर हम करेंगे ना तो मितेश सर का कोई भी वाक्य याद आएगा कि ये नहीं करना है, बिल्कुल सही बात, ये नहीं कर, फिर लाइफ बहुत अच्छी चल रही है सर। फैमिली मेंबरों के बीच में बाहर अगर हम कुछ प्लान करने जाते हैं वहां भी हमको कैसे रहना है वो सब मॉर्निंग स्कूल सिखाता है। मतलब संस्कारी स्कूल, मैं तो उसको बोलती हूँ संस्कारी स्कूल है हमारे। थैंक यू वेरी मच सर। यस, एनीवन? और कोई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑल फैमिली गुड मॉर्निंग। ये सर आपने आदत के बारे में बताया और एक गोल के बारे में बताया, सलून के बारे में। वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं सर, ये आदत नहीं थी मेरी कि सुबह मेरे कंपनी कितनी भी मैंने अटेंड किया, कितनी भी कंपनी के साथ जुड़ा मैं, पर मुझे मजा नहीं आया। और मुझे सुबह उठना 7 बजे, मैं 8 बजे उठता हूँ।
तो सर ये मेरी आदत नहीं थी, पर जब मैंने मितेश सर का वो सुना सब कुछ, तो लगा कि नहीं, ये बंदे में कुछ है, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ सीख के सर। और और गोल गोल रहना चाहिए, कुछ भी करने के लिए गोल होना चाहिए। वो सब बहुत अच्छा लगा मुझे, सही में बहुत अच्छा लगा सर, माइंड ब्लोइंग, वेरी नाइस सर। थैंक यू, थैंक यू। और जान करके आज नहीं, यस कभी यस प्लीज। आप अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, जानवी ठाकुर। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप, म्यूट है शायद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं उठती ही नहीं हूँ। आज मैं 5 बजे से फोन देख रही हूँ कि कब 7 बजेंगे, कब 7 बजेंगे। 3 से 4 बार मैं जग चुकी हूँ देखने के लिए कि टाइम तो नहीं हो गया, मैंने स्कूल मिस तो नहीं कर दिया। आज से मैंने स्टार्ट किया है पहला सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे ही कंटिन्यू स्टार्ट करूंगी। मैंने जितने सर के साथ बात की थी कि मैं ज्वाइंट होना चाहती हूँ, आज से मैंने मॉर्निंग स्कूल स्टार्ट किया है। 2-3 दिन बाद मैं ऑक्सी9 वाला, वो क्या है अपना, वो ज्वाइन करने वाली हूँ, ऐप वाला। थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ करूंगी, कुछ करूंगी। थैंक यू। देखो, सवाल सबको सवाल वही है कि आपकी 3 अच्छी आदतें क्या है। जो बोलना चाहता है बोल दो, फिर लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहता हूँ। जो बोलना चाहता है बोल दीजिए। गुड एक, मॉर्निंग सर। हाँ मेरी मेरी एक अच्छी आदत, मेरी 3 अच्छी आदत, मैं अपने आप को समझती हूँ तब तक मैं नॉन स्टॉप आगे बढ़ती रही हूँ, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, क्योंकि लाइफ है, अबंडेंस तो आते हैं लेकिन कभी रुकी नहीं, इसीलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। और स्किल होते हुए भी सिस्टम से कैसे आगे बढ़ा जाए और प्रोग्रामिंग करके चीजों को कैसे चालू करना है, और जैसे स्किल है और समझ है, उसके बावजूद भी जे ऑक्सी9 ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, जो बोलने की उड़ान दी है, वो मॉर्निंग स्कूल से आई है और बहुत सारे अच्छे लीडरों से बहुत कुछ सीखी हूँ। तो ये एक अच्छी आदत आई है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। और कोई? कोई नहीं जो अपनी 3 आदत अच्छी बताना चाहता हो? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं बोल दूंगा। सर आप ही बोलो ना। देखो, मेरा एक सवाल है। अपने कागज पे ना एक लिस्ट बनाओ कि मेरी क्या आदत, अच्छी आदतें हैं, उसका एक लिस्ट बनाओ। 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छी अच्छी आदत मुझे भी सुनने को मिली। कई बार हमें लगता है अच्छा ये तो मैं भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी टाइम पे सो जाना, ठीक है, अच्छी अच्छी खाने खाना सेहत के लिए, डायरी लिखना, अल्पेश सर ने जैसे बोला। किताबें पढ़ना। आई एग्री। लेकिन सवाल, मास्टर क्वेश्चन क्या है? ऐसी कितनी आदत है तुम्हारी जो तुम्हें अपने सक्सेस को या अपने गोल को पाने में मदद करती है? अच्छी आदत है, देखो, अंडरस्टैंड करो कि आप बहुत ईमानदार हो, इसके लिए आप कामयाब हो जाओगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ईमानदार हो आप, ओके। लेकिन क्या आपकी आदतें ऐसी है कि शाम तक तुम्हें 1000 रुपया आ जाए? तुम्हारा फाइनेंशियल गोल है कि मुझे महीने का 30,000 रुपया कमाना है या 50,000 कमाना है, लेकिन क्या तुम मुझे ऐसी आदतें गिनवा सकते हो तुम्हारी? सुमित सर ने जो लेक्चर लिया कि आदत ऐसी है कि मूड के साथ लेना देना नहीं है, उसका घटनाओं के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये होना ही है, करना ही है और हो जाता है, उसको आदत बोलते हैं। हो जाता है, करना ही पड़ता है, सुख दुख कैसे भी हो, करते ही वो आदत बनती है। तो ऐसी कितनी चीजें तुम्हारी आदत है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को
लक्ष्य के नजदीक लेके जा रही है। ऐसे कौन से काम करने से तुम्हारा धंधा उठता है, तुम्हें फाइनेंशियली फायदा होता है। एक्चुअली हम इनडायरेक्ट बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जिसका ताल्लुकात सीधे आपके लक्ष्य से, आपके गोल से, फाइनेंशियल गोल के साथ है। आपका लक्ष्य है कि सर किसी भी हालत में 30,000 से मैं नीचे नहीं कमाऊंगा ऑक्सीनाइन से, सर मैं इतनी तो किसी भी तरीके से बिजनेस कर लूंगा, जो भी आपका लक्ष्य है। लेकिन उसके लिए जो करने की जो आदत होनी चाहिए, ठीक है, वो आदत ही नहीं है। एक आदत बहुत अच्छी है कि मैं मॉर्निंग स्कूल अटेंड करूंगी, ये तुम्हारी आदत है, बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। लेकिन एक और आदत अगर पाल ली आपने कि मैं कसम खाती हूं कि हर महीने मेरे साथ नए 5 लोग मिनिमम मैं इस महीने में इसकी आदत लगवा दूंगी, 5 लोग नए आदत लगवा दूंगी, और उन 5 के अंदर भी ये चीजें मैं डाल दूंगी। तो अंदाजा लगा सकते हो कि ये साल भर में कितना आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो आदत हम नहीं बना पा रहे, या आदत को एक लेवल तक लेके गए, ऊपर लेके नहीं गए। हमने तो अपने अंदर डाल दिया आदत कि कुछ भी हो जाए, मुझे पता होता, मुझे यकीन होता है कि अगर मैंने मीटिंग स्टार्ट की तो शायद पहला अमीबेन आ चुके होंगे। वो आदत है आपकी। लेकिन ये आदत अगर आपने मल्टीपल लोगों में डाली है तो क्या होगा। एक आदत मैंने डाल दी कि कसम भवानी की सूरज ढलने से पहले मैं 1000 का रिटेलिंग कर दूंगी, और ये मेरी आदत है। मुझसे नहीं हो पाता, कंट्रोल ही नहीं हो पाता, सर मैं कर ही देती हूँ, मुझसे हो ही जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता। आज कंपनी को नए आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन आदत है। आज हमें कुटुंब में कहीं भी फंक्शन में कोई भी मिल गया और 10-15 मिनट बात हो गई, तो आदत है टेस्टिंग करने की खुद की, क्या आज भी मेरी तलवार बराबर काम करती है, क्या मेरी स्पीच में दम है आज भी। तो चेकिंग करते रहते हैं। और वो आदमी भीख मांगता है, यार हमें करवाओ कुछ, हमारा जिंदगी तो एकदम खलास है, बर्बाद हो गया है, हम तो लुट गए हैं सर एकदम, हमें कुछ करना है। ठीक है, बाद में वो कंटिन्यू करे ना करे, लेकिन एक आदत है खुद की क्वालिटी चेक करने की, सेल्स की। मेरा सेल्स रेशियो क्या है, क्या कहीं वक्त के साथ मेरा सेल्स रेशियो नीचे तो नहीं आ गया है, कि अगर मैं 10 से बात करूं तो 8 रिजल्ट चाहिए। इस रेशियो को, चाहे तुम ये नहीं कह सकते कि मैं 15 साल से बब्बर शेर हूं, मैं टाइगर हूं, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो 16वां साल में ना, 15 साल का तेरा तजुर्बा है, लेकिन फिर भी तुझे हर रोज फ्रेश शिकार करना पड़ेगा। तू ये नहीं बोल सकता 15 साल का एक्सपीरियंस है भाई अपने आप आ जाओ, नहीं तो मैं उठूंगा तो तुम्हें मार दूंगा, तुम शांति से आ जाओ। तो हिरन बोलेगा देख तेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का, मेरे को लेना देना नहीं, तुझे मुझे खाना है तो आके पकड़, और पूरी ताकत के साथ पकड़ना, नहीं तो मैं छटक जाऊंगा, क्योंकि तू खाने के लिए भाग रहा है, मैं जीने के लिए भाग रहा हूं। तो कंसर्न क्या है, हमारी जो आदत है, ऐसी कितनी आदत है तुमने पाल के रखी है। कहते हैं कि यू आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। आप अपनी आदतों का परिणाम हो, जो भी है आपका भविष्य सब कुछ। तो कौन सी आदत हमें बनाए ताकि वो हमें हमें बने। पहले आप आदत बनाते हो, फिर आदत तुम्हें बनाएगी। तो कौन सी आदत है बिजनेस में, जैसे अभी एक आदमी ने लिखा था, जिग्नेश सर ने, लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना। ये 4 जिसकी आदत है, ये 4 जिसकी आदत है, उसकी पेमेंट रुक नहीं सकती। आदत होनी चाहिए। लिस्ट कॉन्टेक्ट एसटीपी फॉलो, लिस्ट कॉन्टेक्ट एसटीपी फॉलो, लिस्ट कॉन्टेक्ट। आप चाहे रिटेलिंग कर रहे हो तो भी, और अगर आप टीम बना रहे हैं तो भी, दोनों कक्षा में आपको इन 4 पिलर की रिक्वायरमेंट है। और यकीन मानो आपको बहुत आदत है, बहुत कुछ है, लेकिन कितनी आदत ऐसे जो तुम्हारे धंधे को बढ़ाने वाली आदत है कोई तुम्हारी। सर मुझे बार बार ना नेगेटिव आ जाता है, डन हो गया, तो बार बार पॉजिटिव रखने वाली कोई आदत है तुम्हारी। किताबें पढ़ता हूँ 1 घंटा, ये आदत है जो तुम्हारे दिमाग को सही रख सकती है।
ठीक है। अब तुम कमाने से ज्यादा खर्चे का आदत है, तो वैसे तो ऐसी कितनी आदत है जो तुमको बिजनेस की डेवलपमेंट और गोल की तरफ लेके जाती है। तो यहीं पे मैं अपना स्पीच को वाइंड अप करता हूं, क्योंकि 8-7 हो चुका है और आदत के ऊपर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स क्लोज द स्पीच नाउ। 8-7 हो गई है। कुछ धन्यवाद। मैंने आदतें डाली है, ऐसा लिस्ट आप बना सकते हैं। हाँ, आप चैट बॉक्स में चेक करिए, आपको 15 आदतों का लिस्ट मैंने डाला है। फटाफट कॉपी करना हो तो कर लीजिए। फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हाँ। हैं। रिस्क लेना मतलब रोज रिस्क लेना। ये सब है, ठीक है। अल्पेश सर, अगला जो मेरा मुलाकात आप लोगों से होगा वो एक दिन का नहीं होगा, वो एक 5 डे सीरीज होगा। जो 5 डे सीरीज कब रखना है आप और मितेश सर डिसाइड कर लीजिए, धर्मेश सर, अमीबेन, जिग्नेश सर, सब लोग मिलके। दैट विल बी अ सेशन ऑन लर्निंग्स फ्रॉम महाभारता, जो वन ऑफ दी माई हाईएस्ट एक्लेम्ड सेशन रहा है मेरे ट्रेनिंग सेमिनार्स और इवेंट्स की दुनिया का। So we will have a session on that whenever I will be next time on the morning school. Thank you. थैंक यू वेरी मच। अभी 8-7 हो गई है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आते रहिए और लाते रहिए। यस सर। वो लिंक वाला थैंक याद यू रख। वेरी मच। ठीक है, Thank you. चलिए, धन्यवाद। सुमित